नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज पटना के गांधी मैदान पर विपक्ष के कई दिग्गज नेता यहां पर पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए नजर आए। जी हां, जन विश्वास महारैली जो कि आरजेडी की तरफ से बुलाई गई, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इसकी पूर्णतया से तैयारी कर चुका था। आपको बता दें कि बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में भीड़ वहां उमड़ती है और भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा पटना शहर या गांधी मैदान तेजस्वीमय हो गया। लगातार यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस जन विश्वास महारैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी जैसे दिग्गज नेता भी उस रैली में मौजूद थे। मंच से उन्होंने मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगाई, 10 सालों का हिसाब किताब भी मांगा। ये भी कहा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पूरी जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहा है उसमें बिहार को पीछे छोड़ने में इनका बड़ा हाथ रहा है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और अब ये ऐसा लग रहा है कि बिहार की सियासत से ही शायद बदलाव की कोई चिंगारी विपक्ष निकालना चाहता है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव जो कि मोदी सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर गरजते नजर आए। सुनिए जरा। दोनों हाथ उठा के बताइए, अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है। आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है। उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोग तो आपने सुना, यहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में जब आरजेडी की स्थिति इस कदर हो जाएगी कि हम सरकार बनाने का दावा ठोक सकेंगे, हम बिहार को एक नया आयाम देने का काम करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य में बिखर चुका बिहार, मजदूर फैक्ट्री बन चुका बिहार, इसके साथ साथ यहाँ पर रोजगार के कोई संसाधन नहीं है, किसानों की दुर्दशा है। तमाम जो आरोप लगाते नजर आए यहाँ पर तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी बड़े बड़े जुमले करते हैं, बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आगामी वक्त में जन समर्थन की मांग भी करते नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जो कि इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसी बीच पटना पहुंचते हैं और किस तरीके से यहां पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए राहुल गांधी। सुनिए जरा। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश
देश में नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का सुना आपने राहुल गांधी को, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि आखिरकार देश के जो तमाम ओबीसी के, एससी के या इसके अलावा आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, उनका हिस्सा कौन खा रहा है, उनके हिस्से कितनी नौकरियां आ रही हैं, कितना धन उनके पास है। ये तमाम मुद्दे, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे, इन सभी बातों पर मोदी सरकार को यहाँ पर घेरते नजर आए राहुल गांधी। और उन्होंने सीधा टारगेट यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर किया। उन्होंने कहा कि मित्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन देश के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने खास अंदाज में नजर आए। उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा किया। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर भी लोगों के सामने बेनकाब करते नीतीश कुमार को नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश हमसे वादा करके गए थे कि मैं कभी पलटी नहीं मारूंगा, लेकिन आज फिर नीतीश कुमार बिहार के लोगों को मझधार में छोड़कर अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे खेमे में जा चुके हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आवे नहीं और उनको, उनके वोट को लूट लिया जाए। हमने ताकत दिया, लोगों को ताकत दिया। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया, यहां सबसे भाषण कराया और पूरा बिहार में ही नहीं, देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते, गरीबों के तरफ। सुना आपने, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव सीधा करारा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनका सीधा कहना है कि बिहार के लोगों को यहाँ पर सिर्फ मजदूरी के लिए पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आज देश के हर कोने में बिहार के मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। बिहार की दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि मजदूरी करने के लिए भी बिहार के लोगों के पास कोई यहाँ पर संसाधन नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में रोजगार, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी लेकर कड़े सवाल पूछे और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाखों करोड़ों के पैकेज की मांग करते हैं, आखिरकार बिहार को उनसे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जरूर कुछ करेंगे, वरना बिहार की गद्दी उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में छोड़नी पड़ेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।